हेलो नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल से यूजीसी नेट वाला। और हमारी फर्स्ट पेपर नेट को लेकर फर्स्ट पेपर की सीरीज रीस्टार्ट सीरीज चल रही थी, उसमें हम बात कर रहे थे कंप्यूटर। और कंप्यूटर में टॉपिक चल रहा था हमारा वेबसाइट से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, जिसमें हमने कल देखा था कि वेबसाइट बनती कैसे है। वेबसाइट ओवरऑल मैंने बोला था कि एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है जिसे हम HTML कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम क्या कहते हैं HTML। HTML एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जिसके द्वारा एक वेब पेज को तैयार किया जाता है। और मैंने बोला था कि कलेक्शन ऑफ ए वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। जो वेबसाइट कहते हैं, जो पेजों के कलेक्शन होते हैं उनको ही वेबसाइट कहते हैं। तो प्रारंभ में मैंने बोला वेबसाइट 1.0 आई, 2.0 आया, फिर 3.0। आज हम 3.0 तक हमने कल बात कर ली थी, और आज हम बात करेंगे वेबसाइट 4.0। 3.0 के कुछ पॉइंट रह गए थे, 3.0 और 4.0 5.0 पर हम बात करेंगे। तो मैंने बोला था कि वेबसाइट 1.0 आई थी, वो केवल रीड की जा सकती थी। वेबसाइट 2.0 आई, उसे रीड एंड राइट दोनों कर सकते थे, जिसमें से जो पाइथन पे बनाया गया है। आपका क्या बनाया गया पाइथन पे? ये जो अधिकतर जो यूज़ होने वाला एप्लीकेशन है या ऐप है जिसे हम कहते हैं, देखो ये कंप्यूटर की भाषा में उसे ही एप्लीकेशन कहते हैं। जब फ़ोन में उस चीज़ को यूज़ किया जाता है तो उसे ऐप कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो है ये यूट्यूब पाइथन पर बना हुआ है। पाइथन एक लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जिसमें प्रोग्रामिंग की जाती है और प्रोग्रामिंग करके किसी कार्य को संपन्न किया जाता है जैसे जिस हिसाब से प्रोग्रामिंग की गई हो। जैसे ATM मशीन ले लीजिए, है ना, ATM मशीन ले लीजिए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ किए जाने वाली चीज़ ले लीजिए। जैसे ATM मतलब उसकी प्रोग्रामिंग की गई है कि उसमें कार्ड दिया जाएगा, फिर नंबरिंग, एंटर द नंबर, ये एक प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो वेबसाइट बनाई गई थी वो केवल रीड किया जा सकती थी। दूसरी वेबसाइट रीड एंड राइट की जा सकती, जिसमें अनेक सोशल प्लेटफॉर्म आए। जैसे मैंने बोला था इंस्टाग्राम आया, टेलीग्राम आया, फेसबुक आई, है ना। ये जो भी यूज किए गए थे वेबसाइट 2.0 के द्वारा किए गए थे। फिर वेबसाइट 3.0 में क्या जाता है, एक शब्द आपको दिख रहा होगा 3.0 में, सिमेंटिक वेब। ये सीधा क्वेश्चन से आया था कि सिमेंटिक वेब कौन सी वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट 3.0 होती है सिमेंटिक वेब। इसमें एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो सर्विस के लिए यूज किया जाता है, जिसमें से जो अनेक जगह की हम सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, जिसका नाम होता है SaaS। ये वो वाली SaaS नहीं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है ना। उसके बाद में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जिसमें लाइनक्स यूज किया जाता था। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जब सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे, देखो एक तो हमने कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ा था, तो हमने देखा था एक तो हार्डवेयर पढ़ा था हमने, एक सॉफ्टवेयर देखा था, और एक हमने मेमोरी देखा था, और एक हमने CPU वगैरह देखा था, है ना। तो जो हार्डवेयर था, हार्डवेयर में लगभग जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो हार्डवेयर में आ जाती है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है हार्डवेयर। हार्ड प्लस वेयर, हार्ड मतलब कठिन जो चीज़ें हैं, वेयर मतलब हाउस कहा जाता है, ठीक है ना। जिन्हें हम जैसे एक भाषा नॉर्मली भाषा कही जाती है, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर जिन्हें हम टच नहीं करते, सॉफ्ट है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सॉफ्ट प्लस वेयर। सॉफ्ट जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसमें से आपकी जो भी जिसमें से आप कहीं एप्लीकेशन देखेंगे, ऐप देखेंगे, प्रोग्रामिंग देखेंगे, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे सॉफ्टवेयर कई प्रकार का होता है। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रॉपर्टी राइट सॉफ्टवेयर होता है, एक कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। अलग अलग देखेंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ये अलग अलग टाइप से देखेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हर कोई व्यक्ति यूज कर सकता हो, जिसके लिए पैसे न लगते हों। जबकि क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंपनी बनाने वाली है, वो ही उसका प्रोग्रामिंग जानती है, वो ही इसका कोड जानती है, उसके अलावा कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता। क्लोज्ड या प्रोप्राइटरी, उसका नाम ही है क्लोज्ड या प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी उसकी खुद की प्रॉपर्टी या संपत्ति है। जैसे उदाहरण लेना चाहूं तो मैं एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, आपको पता है सबसे ज्यादा वो विंडो का यूज किया, जो विंडो करते हैं, ये जब विंडो चली जाती है तो उसके कुछ पैसे लगते हैं, आपको पता है। ये प्रॉपर्टी या क्लोज सॉफ्ट सॉफ्टवेयर में आता है। जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन यहाँ पर वेबसाइट 3.0 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज किया गया, जिससे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कई सॉफ्टवेयर होंगे, जिसमें से एक है लाइनक्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, इसकी परिभाषा ये ओपन सोर्स, जिसका ओपन है सोर्स कोड,
सोर्स का मतलब हो गया प्रोग्रामिंग जो की गई है इसकी ओपन है, कोई भी यूज कर सकता है सॉफ्टवेयर की, ठीक है ना। तो एक और क्या था इसमें वेबसाइट 3.0 में, इंटेलिजेंट वेब थी ये, ठीक है ना। लाइव स्ट्रीमिंग जो होती है ये वेबसाइट 3 के द्वारा ही ये लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है, ठीक है ना। फिर देखते हैं वेबसाइट 4.0, सबसे पॉइंट मेन था वेब ऑफ ए थिंग्स। वेब ऑफ ए थिंग्स, सिम्बायोटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होने लगा जिसमें सोपिया जैसी चीजें आने लगी, ठीक है ना। और ये किसका यूज करती थी, नैनो टेक्नोलॉजी 4.0, नैनो टेक्नोलॉजी। मेटावेब वेबसाइट भी इसके द्वारा वेबसाइट 4.0 के द्वारा तैयार की जा सकती थी। मेटावेब का मतलब क्या होता है, एक बड़ी वेबसाइट होती है लेकिन उससे पहले हमें ऐसी जानकारी कहीं से जो मतलब उससे पहले कोई जानकारी हमें मिल जाए। जैसे दो प्लेटफॉर्म होते हैं, एक वाइड स्तर पर होता है, एक जैसे हम WW कहते हैं वर्ल्ड वाइड एरिया, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड जो हमारा होता है, जो वर्ल्ड स्तर पर होता है, समझ रहे हैं ना, जो पूरे लेवल पर जहां भी जानकारी होगी वो आपको प्रोवाइड कराएगा। लेकिन इससे पहले कुछ मेटा इंजन बनाए गए या मेटा सर्च इंजन बनाए गए, जिस यदि उन पर जानकारी रही होगी तो उनसे पहले मेटा इंजन पर कम वर्कलोड होता है और वो आपको जानकारी सबसे पहले दे देते हैं, क्योंकि वो है पूरे पे वर्ल्ड पे पूरी जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। जबकि मेटा का मतलब होता है, अब तो उसको जो सर्च इंजन को भी है आपको पता है, उसका नाम ही चेंज कर दिया गया है। तो इसमें जो मेटा वेब यूज किया, मेटा वेब को मतलब किसका, ये 4.0 का, तो कभी कभी यही दे देता है वेबसाइट 4.0 में मेटा वेब, मतलब मेटा वेब किसका है, किस वेबसाइट का वो है, तो वेबसाइट 4.0 का है। आगे देखिए वेबसाइट 5.0, वेब ऑफ ए थॉट, जिसमें 3D पेंटिंग वगैरह बनने लगी। इमेजिनेशन जो आप इमेज करोगे वो चीज मतलब आएगी, आप समझ रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो प्रयोग हो रहा है, जो आप सोचेंगे, जैसे आप कहीं भी मॉल वगैरह में कहीं भी आप जाइएगा तो जो जैसे आप मान लीजिए किसी मॉल में या मान लीजिए कार या किसी को बाय करने गए हो, आप खरीदने गए हो, तो आपका जो वहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगी हुए है वो आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, आपको क्या पार्ट मतलब कैसी मतलब गाड़ी चाहिए, या आपके में कैसा मतलब क्या आप चाह रहे हो, वो आपके माइंड को क्या कर लेती हैं, वो आपके माइंड को इमेजिनेशन कर लेती हैं, उसके हिसाब से आपको फिर वो समझाती हैं। कहीं कहीं जैसे ना कहते हैं ना, कहीं कहीं मतलब जो है रोबोट लगे हुए हैं, तो इमेजिनेशन ये जिसमें एक उदाहरण है जिसका एक अवतार, जबकि सोपिया किसका, वेबसाइट 4.0 का, ठीक है ना। ये इंटेलिजेंट, तो ये भी वेबसाइट थी इंटेलिजेंट एंड इमोशनल वेबसाइट, ये 5.0 का है, ठीक है ना। ये वेबसाइट से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो वेबसाइट से जो एनटीए पूछे जाते हैं, ज्यादातर वेबसाइट 3.0 4.0 से जाता है। कभी कभी रीड एंड राइट वेबसाइट भी पूछ लेता है, तो रीड एंड राइट वेबसाइट 2.0 थी। कभी कभी सोशल नेटवर्किंग पूछ लेता है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, या ये किस पे बनाए गए हैं, तो वेबसाइट 2.0 पे बनाए गए हैं, ठीक है ना। ये मतलब जो ये कंप्यूटर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप एक बार देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, फिर इनका मतलब वेबसाइट 1.0 2.0, इससे पिछली क्लास में 1.0 2.0 3.0 करा दी गया है, ठीक है ना। आज 3.0 4.0 5.0 कंप्लीट वेबसाइट वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट। अब जो हमारा टॉपिक बचे हुए हैं वो नंबर सिस्टम, एक तो बचा हुआ है, एक क्वेश्चन पक्का 100% आता है नंबर सिस्टम से, वो डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया, है ना। वर्तमान में मतलब दे देता है वो मतलब मैथमेटिक्स टर्म में दे देता है कि इतने 32 GB की पेन ड्राइव है और उसकी स्पीड है एक फ़ोटो की, या मतलब जो हम एक फ़ोटो को हम सेव कर सकते हैं उसका भी मतलब साइज दे देता है, तो कितने फ़ोटो मतलब हम क्या कर सकेंगे उसमें रख सकेंगे मेमोरी में, इस प्रकार से दे देता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अभी दे रहा है, जो अभी जो चल रहा है हेक्साडेसिमल या ऑक्टाडेसिमल को एडिंग दे रहा है, एडिंग मतलब आप ऑक्टा को ऑक्टा से जोड़ना, हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल से जोड़ना, लेकिन आपको सबसे पहले इसके लिए मेन वो है जो बाइनरी आनी चाहिए, नंबर सिस्टम आना चाहिए। ये वाला टॉपिक हमारा बचा हुआ है। और एक हमारा बचा हुआ है मालवेयर क्या है, जैसे मालवेयर हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के मालवेयर थे, की लॉकर्स हो गया, है ना, की लॉकर्स हो गया, कई प्रकार के जो मालवेयर हैं वो देखेंगे हम। उसके बाद में हम देखेंगे एक टॉपिक जो आपका बचा हुआ है, ये बचा हुआ है सॉफ्टवेयर वाला, एक टॉपिक आपका बचा हुआ है। एक आपका टॉपिक बचा हुआ है हैकर एंड क्रैकर्स, ये वाला टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है ना। ये थोड़े थोड़े टॉपिक और रहे। उसके बाद में आप क्वेश्चंस लगाइए। हमने जो किया है, इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गया हमारा, है ना, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, हमारा मेमोरी हो गया, जहां से क्वेश्चन 101% मेमोरी से एक क्वेश्चन 101% रहता है, ठीक है ना। नंबर सिस्टम से एक 100% रहता है, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस किसी भी रूप में आए एक क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना।
मिलते हैं अगली क्लास में और देखते रहिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।